दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। दुकानदार और खरीदार क्या खुश हैं या फिर नाराज? हर चीज महंगा, दालों फिर महंगा, कोई हल नहीं है हाल। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ 650 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂ 400 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਨਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ बिल भी देना है, किराया भी देना है, क्या करें। लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। लोगों के पास पैसे होंगे तो खाएगा ना। 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल हुई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। दुकानदार और खरीदार क्या खुश हैं या फिर नाराज? आइए जानते हैं। दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, कुछ पता चला है? बहुत बढ़िया है। राती रेट सुबह खबर सुनी है, रेट बढ़िया, हर चीज़ का बढ़िया है। अच्छा, कोई चीज़ तेल महंगा, दालें महंगियाँ, आटा महंगा, हर चीज़ महंगा, सोना फिर महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगा, दालों फिर महंगा, कोई हल नहीं है हाल। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ किन्हों जाना चाहिए? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਚੰਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਆਵੇ ਨਾ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾ कोई और बंदा आना चाहिए। बस। यहाँ पर ये भाई साहब की और इनकी जो है वो आपस में बहस हो रही है कि पुरानी हुकूमत थी वो महंगाई करती थी, ये कह रहे हैं नई हुकूमत ने महंगाई की है। इन दोनों की आपस में क्या बहस चल रही है? भाई ये दूध है, इससे कसम उठवा के पूछे कि एक माह पहले क्या रेट था 110 रुपये था, अब 135 रुपये रेट है। देख ले गवर्नमेंट रेट है, फिर भी 130 रुपये ये लगा रहे हैं। भाई दालें भी महंगी होगी ना कल की। तो हो ही महंगी, ये मामूली चीज़ कह रहा हूँ, मामूली चीज़। सर आप बताएं। सर बात यह है कि घी पंजाबी बोल लो, कोई गल नहीं। पंजाबी बोल घ्यो भी महंगा है, ठीक है, हर चीज़, दाल भी महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी। गरीब अवाम का की सोचा किसी फायदा आप तो क्या कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है महंगाई? ना शहबाज शरीफ चंगा है, ना इमरान खान चंगा है, साढ़े वास्ते कोई चंगा नहीं। ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ आप नहीं खान साहब की तारीफ कर रहे हैं। 400 रुपये क्यों छड़ के गया पठान, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 650 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਘਿਓ, 650 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਘਿਓ ਵੀ 550 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ 400 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਨਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਣਾ। ਵਾਲੇ ਆਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कितनी तनख्वाह सर आपकी? मेरी तनख्वाह है जी 700 रुपया दिहाड़ी है जी। 700 रुपये दिहाड़ी है। जी, तो गुजारा हो जाता है? गुजारा कहाँ से होता है, किराए पे मकान है, क्या आपको बताएं, गुजारा कहाँ होता है। गुजारा होता हो तो ऐसे बोलें। 700 रुपये इनकी दिहाड़ी है और 700 रुपये दिहाड़ी के साथ ये अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बिल भी देना है, किराया भी देना है, क्या करें। बस छोटे बच्चे हैं, बस अल्लाह ही माफ़ी है। ये हम तो ये कहते हैं जो सा मर्जी आए, लेकिन महंगाई नहीं होनी चाहिए। बस महंगाई नहीं होनी चाहिए, महंगाई ने तो जुलूस निकाल दिया। दालें महंगी हुई हैं, कुछ पता चला? हाँ जी भाईजान, बड़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं दालों की। बाज़ार में देखें ना रौनक है, ना कुछ है, ना गाहक है, ठीक है ना। कैसे वो लेगी वो आम। आप तो दुकानदार हैं, आपको क्या लगता है कस्टमर की क्या रूटीन है? आ रहा है कस्टमर, नहीं आ रहा? नहीं, कस्टमर तो बहुत स्लो हो गया हुआ है जब से ये रेट बढ़े हैं ना दालों के, चीनी के, आटे के, साबन के। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इसका। इनका ये मकसद होना चाहिए महंगाई को कंट्रोल करें, ठीक है, हर चीज़ को कंट्रोल करें, ठीक है ना। देखें ना, अब देखें दालें कहाँ पे पहुंच गई हैं, ठीक है, आटा किधर चला गया है, इसकी तरफ देखें। अवाम क्या करेगी गरीब? ये अवाम को ना बस घुमा रहे हैं, ठीक है ना। पेट्रोल देख लें अब किधर चला गया, दालें देख लें किधर चली गई हैं, चीनी की तरफ देख लें, मिलती नहीं है कोई चीज़। हर चीज़ जो आज लेने जाएंगे उसके 2 गुना आगे बढ़ा होता है। सर फ़र्क यही पड़ा है कि बाज़ारों में काम ख़त्म हो गया है, लोग परेशान हैं, लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। चीज़ें महंगी होने की वजह से जो किलो लेता था वो आधा किलो पे आ गया, जो पाव लेता था वो आधा पाव पे आ गया। बहरहाल मुल्क की मैशियत कमज़ोर है, लोग परेशान हैं, खाने को लोगों के पास इतना बड़ा बाज़ार है, इचरा बाज़ार तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, और आप फ्री बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। पैसे नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास पैसे होंगे तो खाएगा ना। 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल हुई है। आप देखें क्या हालात हैं मार्केट के। आप जाएं कपड़े वाले बाज़ार में देखें, लोग खाने पीने की दूर के बाद पहनने के लिए क्या ख़रीदेंगे। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, माली तौर पे
टेंशन में है। आपकी पहले इनकम कितनी थी डेली की और अब कितनी रह गई है? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनकम हमारी अच्छी थी, अब भी अच्छी है, शुक्र अल्लाह का, खा पी रहे हैं। ये नहीं कि नहीं इनकम में फ़र्क पड़ा है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। चिकन भी महंगा हो गया जी, हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन देखें जी, रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, वो दे रहा है, खा रहे हैं, हर बंदा खा रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा। लेकिन परेशानी है हर घर में। दालें लेने के लिए आए थे, पता चला कि दालें दुगनी हो गई हैं, जी ऐसा ही है तो क्या फील कर रहे हैं? सर। फील क्या करना है, बस मजबूरी है। अब घर जाके खाना तो खाना है, ठीक है। अब नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे, नहीं बनाएंगे, ज़ाहिर है भूखे तो नहीं सोएंगे, चाहे वो 1 रुपया चाहे वो 100 रुपये है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगी हो गई है, महंगी नहीं हुई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगी हो गई है। क्या क्या महंगा हुआ पता कुछ? सर सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी हम सवारी करते हैं, पेट्रोल देख लें। रात को सोते हैं जी, पता चलता है 220 है, सुबह उठते हैं पता चलता है जी 260 है। सर आप करते क्या? मैं जॉब करता हूँ, किस चीज़ की? अकाउंट्स में हूँ मैं, ठीक कितनी है। सैलरी है? मेरी 30,000। 30,000 का सैलरी है। 30,000 सैलरी से अपने घर को सरवाइव कर लेते हैं अच्छे तरीके से? नहीं, सरवाइव अच्छे तरीके से नहीं होता, बस ये है कि गुजारा कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है, इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, दुकान का किराया भी देते होंगे, बिल भी देते होंगे, दालें महंगी हो गई हैं, चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, इतनी महंगाई के बावजूद आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? कितनी इनकम कर लेके जा रहे हैं? इनकम का तो नहीं पता, क्योंकि हमारा काम है रोज़ का सामान लेके आना और बेच देना, तो वो उसी में सरकर एक अल्लाह ने चला रहा है, बस अल्लाह के हवाले है, जैसे भी चल रहा है बस चली जा रहा है। जब पीछे से महंगी आएगी तो उसमें हमारा तो लेन देन नहीं है, हमने तो एक जो मार्जिन उसकी शरह जो रखी होती कंपनी हमें तो वही मिलनी है। बल्कि जब महंगाई होती है हम ज़्यादा नुकसान में जाते हैं, जो हमने कमाया होता है वो भी हमारे इन्वेस्ट हो जाता है।